हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 6 बुक का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 5 तक बना चुके हैं और एक्सरसाइज 6 से भी पूरा बना चुके हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्रैमर्स के रूल से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए हैं उसी टाइप का। ठीक है, जो लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे वो पहले जाकर उसको देख लें। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। 2 5 7 1 माइनस 6 4 6 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 46 15 19 इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको डेल्टा मानेंगे। ठीक, तो डेल्टा क्या हो गया, 2 5 7 1 माइनस 6 4 6 4 माइनस 3, ये हो गया डेल्टा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ये वाले रो को R1 को लेकर के सॉल्व करेंगे आगे। तो R1 को लेंगे तो सबसे पहले वैल्यू क्या है, 2 2 को लेंगे तो ये वाला कॉलम ये रो हाइड होगा, तो -6 4 4 -3 हो जाएगा। ठीक है, रो को लिए हैं तो सेकंड वैल्यू क्या है, 1, तो -1 1 को अगर लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा, तो क्या बचेगा 5 7 4 -3। ठीक है, प्लस 6 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा, तो क्या बचेगा 5 7 -6 4। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 जो 18 -4 4 जो 16 -1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -3 -15 -7 4 जो 28 प्लस 6 5 4 जो 20 -7 इंटू -6 -42, तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +42 2 इंटू 18 -16 2 -1 इंटू माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा -43। ठीक है, प्लस 6 इंटू 20 प्लस 42 62 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 43 प्लस 6 इंटू 62 372। अब सारे ऐड में है तो सारे को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 419। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 419। अब हम लोग डेल्टा 1 का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 1 में क्या होता है, कॉलम 1 जो होता है वो इससे इंटरचेंज हो जाता है। अब डेल्टा 2 में क्या होगा, कॉलम 2 से इंटरचेंज होगा, डेल्टा 3 में कॉलम 3 से इंटरचेंज हो जाएगा, बस यही होता है। ठीक है, अब डेल्टा 1 का वैल्यू निकाल, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा 46 15 19 1 -6 4 6 4 -3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी डेल्टा का वैल्यू निकाले वैसे ही सेम हम लोग ये वाला रो को यूज़ करेंगे। तो 46 पहले है तो 46, तो ये कॉलम ये रो हाइड हो जाएगा, तो -6 4 4 -3 बचेगा, -1 1 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15 19 4 -3 प्लस 6 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा, तो क्या बचेगा 15 19 -6 4। ठीक है, 46 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 इंटू -3 प्लस 18 -4 4 जो 16 -1। ठीक है, 15 इंटू -3 -45 -19 इंटू 4 76 प्लस 6 इंटू 5 4 जो कितना होता है 60 माइनस माइनस 19 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 19 इंटू 6 कितना था 140 46 इंटू 18 -16 2 हो जाएगा -1 इंटू -45 -76 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो -121 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 60 प्लस 114 174 46 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 92 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 121 प्लस 6 इंटू 174 करेंगे तो कितना आएगा 1044। अब सारे ऐड में है, सारे को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 1257। तो डेल्टा 1 का वैल्यू आ गया 1257। ठीक, अब डेल्टा 2 का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या डिटरमिनेंट्स क्या होगा 2 5 7 46 15 19 6 4 -3। ठीक
ठीक है, बोलते हैं ना कॉलम 2 का वैल्यू में चेंज हो जाओ, तो कॉलम 2 का वैल्यू चेंज कर दी। अब सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाले रो को सॉल्व लेके, तो 2 को लेंगे तो क्या बचेगा 15, 19, 4 -3 -46 को लेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो 5, 7, 4 -3 +6 को लेंगे तो क्या बचेगा 5, 7, 15, 19, ठीक है, इक्वल्स टू 2। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू -3 -45 -19 इंटू 4 76 -46 5 इंटू -3 -15 -7 4 जार 28 +6 5 इंटू 19 करेंगे तो कितना आएगा 95 -7 इंटू 15 105, ठीक है। 2 माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो -6 5 11 1 1 कैरी 7 8 9 10 11 12 121 -121 होगा -46 माइनस माइनस एडअप होगा तो कितना आएगा -8 5 13 3 कैरी 43 -43 +6 इंटू 95 -105 -10, ये होगा। 2 इंटू -121 करेंगे तो क्या आएगा -242 -46 इंटू -43 करेंगे तो -1978 आएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1978, और यहाँ 6 इंटू -10 करेंगे तो -60 आएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -60 हो गया, ठीक है। जो जो माइनस में है उसको पहले ऐड अप करके लिखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, 178 माइनस दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 302, ठीक है। अब 1978 माइनस 302 करेंगे तो कितना आएगा 1676, ठीक है, और डेल्टा टू का वैल्यू 1676 हो जाएगा, ठीक। अब डेल्टा 3 का वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 5 7 1 -6 4 46 15 19, ठीक है। डेल्टा कॉलम 3 में बोला वैल्यू पुट हो गया, यही बोलते हैं कि कॉलम 3 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा 3 को भी सेम उसी तरीके से रो को यूज़ करके करेंगे तो क्या होगा -6 4 15 19 -1 5 7 15 19 बचेगा +46 तो क्या बचेगा 5 7 -6 4, ठीक है 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 19 -114 -15 4 जा 60 -1 90 इंटू 5 95 -7 इंटू 15 105 +46 5 4 जा 20 -7 इंटू -6 -45, और यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस +42, ठीक है। 2 इंटू माइनस दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 174 -1 इंटू 95 -105 -10 +46 इंटू 20 +42 करेंगे तो 62, 2 इंटू -174 करेंगे तो कितना आएगा -348 माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10 +46 इंटू 62 9052 आएगा, ठीक है, और -348 ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9062, ऐड का साइन लगेगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े का साइन प्लस का है तो प्लस का है तो प्लस में आंसर आएगा, तो 8740 डेल्टा 3 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना था x का वैल्यू, तो x किसके इक्वल होता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा के, तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आया था 1257 और डेल्टा का वैल्यू कितना आया था 419, तो ये 3 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 3। y का वैल्यू कैसे निकालते हैं डेल्टा 2 बाई डेल्टा का, डेल्टा 2 का वैल्यू कितना आया था 1676 और डेल्टा का वैल्यू 419, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में होगा 4 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 4। z का वैल्यू कैसे निकालेंगे डेल्टा 3 बाई डेल्टा करके, डेल्टा 3 कितना है 8714 बाय 419, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 बार में होगा, तो z का वैल्यू आ गया 6, x का 3, y का 4, z का 6, यही हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, सेम वही रूल से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स को फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 1 1 2। ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन में ना -2 आई था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ क्या आएगा -2 1 -3 1 इक्वल्स टू 6 -5 2। ठीक है, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, लिख दिए। अब डेल्टा इसको मानेंगे। ठीक, 1 2 3 1 1 -2 1 -3 1, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है और 5 की तरह। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, रो को यूज़ करेंगे ये वाला, तो 1 को लेंगे तो क्या होगा, ये हाइड होगा तो 1 -2 -3 1 बचेगा -1। फिर ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो 2 3 -3 1 +1, ये वाला कॉलम ये रो हाइड होगा तो 2 3 1 -2, ये हो जाओ इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जब 1 -2 इंटू -3 +6 होगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे -1। 2 1 जब 2 -3 इंटू -3 -9, और माइनस यहाँ पहले से तो -1 +9 हो जाएगा +1। 2 इंटू -2 -4 -3। ठीक है, 1 इंटू 1 -6 -5 होगा -1। 2 + 9 11 +1 इंटू -4 -3 -7। ठीक है, 1 इंटू -5 -5 -11 वन जा 11 प्लस माइनस 7 वन जा 7। ठीक है, सारा ऐड माइनस में है तो आंसर क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे और माइनस में आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -23 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू। अब डेल्टा 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कॉलम 1 इससे इंटरचेंज हो जाएगा। डेल्टा 2 का वैल्यू निकालेंगे तो इससे कॉलम 2 में इंटरचेंज हो जाएगा। डेल्टा 3 का निकालेंगे तो ये कॉलम 3 से इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 -5 2 1 1 -2 1 -3 1। ठीक है, डेल्टा 1 इक्वल्स टू इतना डिटरमिनेंट्स आएगा। अब डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, ये वाला रो को यूज़ करके, तो 6 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो क्या बचेगा, 1 -2 -3 1। माइनस में 1 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो -5 2 -3 1, ये हो जाएगा। प्लस 1 को लेंगे तो ये वाला कॉलम ये रो हाइड होगा तो -5 2 1 -2, ये हो जाओ। ठीक है, 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जब 1 -2 इंटू -3 +6, 6 आएगा -1। -5 इंटू 1 -5 -2 इंटू -3 -6, माइनस पहले से तो +6 हो जाएगा +1। -5 इंटू -2 +10 -2 1 जा 2। 6 इंटू 1 -6 -5 -1 इंटू -5 +6 क्या आएगा 1 +1 इंटू 10 -2 8। 6 इंटू -5 -30 -1 1 जब 1 +8 1 जा 8। माइनस में है दोनों तो माइनस माइनस प्लस होता है तो -31 +8। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -23। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया और बड़े का साइन माइनस है तो -23 हो गया, तो डेल्टा 1 का वैल्यू हो गया -23। अब डेल्टा 2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 2 से इंटरचेंज हो जाएगा और कॉलम 3 सेम रहेगा। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो 1 को लेंगे पहले तो क्या बचेगा, -5 2 -3 1। -6 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो 2 3 -3 1 प्लस 1 को लेंगे तो 2 3 -5 2, ये आएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 1 -5 -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 -6 2 1 जा 2 -3 इंटू -3 -9 और माइनस प्लस है तो माइनस प्लस 9 +1 2 2 जा 4 -3 इंटू -5 -15 माइनस प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू -5 + 6 क्या होगा 1 -6 इंटू 2 + 9 11 प्लस 1 इंटू 4 + 15 19। 1 - 6 इंटू 11 66 प्लस 9 1 इंटू 19 19 +1 + 19 क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या बचा 66।
20 माइनस 66 कितना होगा -46। तो डेल्टा 2 का वैल्यू आ गया -46। ठीक है, अब डेल्टा 3 का वैल्यू निकालें। डेल्टा 3 का डिटर्मिनेंट्स क्या बनेगा 1 2 3 1 1 -2 6 -5 2। ठीक है, कॉलम 3 इंटरचेंज हो गया। अब हम लोग ये रो को ही लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा 1 -2 -5 2 हो जाएगा। -1 को लेंगे तो ये और ये हाइड होगा तो 2 3 -5 2 हो जाएगा। +6 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो 2 3 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 -2 इंटू -5 -10 -2 इंटू -5 10 तो हो जाएगा 10 -1 2 2 4 -3 इंटू -5 -15 माइनस पहले से तो +15 हो जाएगा +6 2 इंटू -2 -4 -3 बन जा 3 2 -10 -8 आएगा -1 इंटू 4 + 15 19 +6 इंटू -4 -3 -7। ठीक है, -8 -1 इंटू 19 19 और 6 इंटू -7 -42। और प्लस का साइन है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा -42। सब माइनस में है तो ऐड होके कितना आएगा 69। ठीक है, और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन बड़े में है तो -69 हो जाएगा। तो डेल्टा 3 का वैल्यू कितना आया -69। ठीक है, अब क्या निकालना था हम लोग का x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालेंगे डेल्टा 1 बाई डेल्टा। डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है -23। डेल्टा 2 का भी वैल्यू डेल्टा का भी वैल्यू है -23। कट हो जाओ तो कितना आएगा x का वैल्यू 1। y का वैल्यू निकालेंगे डेल्टा 2 बाई डेल्टा। डेल्टा 2 का वैल्यू कितना निकाले -46 और -23 माइनस कैंसिल आउट 23 के टेबल में 2 बार में तो y का वैल्यू आ गया 2। z का वैल्यू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। डेल्टा 3 कितना आया -69 और डेल्टा का वैल्यू कितना है -23 माइनस कैंसिल आउट 23 के टेबल में 3 बार में तो z का वैल्यू हो गया 3। x का 1 y का 2 z का 3 यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें हम लोग को बताना है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका सोल्यूशन कैसा होगा। नो सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, तो इसके पहले मैं बता दूं कि नो सोल्यूशन कब होता है जब डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल आता है, डेल्टा 1 का वैल्यू डिफरेंट आता है और डेल्टा 2 का वैल्यू डिफरेंट आता है। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा और डेल्टा 1 का वैल्यू डिफरेंट आ गया तो मतलब समझिए ये इक्वेशन कैसा है नो सोल्यूशन वाला। ठीक है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है डेल्टा 1 का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है तो ये सोल्यूशन नो सोल्यूशन है। ठीक, अब सेकंड क्या होता है यूनिक सोल्यूशन कब होता है। तो डेल्टा 1 का वैल्यू जब 0 के इक्वल डेल्टा का वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं आता है। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं आता है वो कैसा सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन। डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 का पता ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना यूनिक सोल्यूशन। अब इन्फिनाइट सोल्यूशन कब होता है जब डेल्टा का वैल्यू 0 आता है, डेल्टा 1 का भी वैल्यू 0 आएगा, डेल्टा 2 का भी वैल्यू 0 आएगा तो क्या हो जाएगा सबका वैल्यू 0 0 आ रहा है तो ये कैसा सोल्यूशन है इन्फिनाइट सोल्यूशन। ठीक है, जब डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा डेल्टा 1 का डिफरेंट आएगा तो नो सोल्यूशन। डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है, डेल्टा 1 का वैल्यू 0 आ रहा है, डेल्टा 2 का भी जितना भी डेल्टा है उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन। ठीक, और डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे तो 5 1 -3 1 इक्वल्स टू 3 और 7 ये बनेगा। अब इसको डेल्टा मानते हैं तो डेल्टा इक्वल्स टू 5 1 -3 1 ये हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5 -3। ठीक है, 5 माइनस प्लस 8 तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया माइनस प्लस 3 तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू 8 आ गया मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये कैसा सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन। तो देयरफॉर इट इज यूनिक, इट हैज यूनिक
सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का इक्वेशन कैसा है, उसका यूनिक सोल्यूशन है। नंबर 9 में भी सेम वही चीज़ पता करना है। ठीक है, इक्वेशन किस टाइप का है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा का ये डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। तो 1 3 2 6 इक्वल्स टू 5 15 ये हो जाएगा। ठीक, अब डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा किसको माने हैं, 1 3 2 6 को। इसका वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 माइनस 6 1 3 2 6, तो डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग डेल्टा 1 का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 5 15 2 6 ये होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 माइनस 50 2 जा 30, तो इसका भी वैल्यू कितना है, 0। अब डेल्टा 2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। इसका भी वैल्यू अगर 0 आएगा तो ये किस टाइप का सोल्यूशन है, इन्फिनाइट सोल्यूशन। तो डेल्टा 2 का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 1 3 5 15 15 1 जा 15 माइनस 15, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, देयरफॉर इट हैज़ इन्फिनाइट सोल्यूशन, क्योंकि सबका वैल्यू कितना आया है, 0, तो ये हो गया इन्फिनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही पता करना है। ठीक है, लेकिन ये किस 3 इक्वेशन दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, 2 3 1 3 1 4 1 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 7 3। इसमें भी सेम वही रूल होता है। ठीक है, डेल्टा अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन। डेल्टा अगर 0 के इक्वल है, डेल्टा 1 भी 0 के इक्वल है, डेल्टा 2 भी 0 के इक्वल है, और डेल्टा 3 भी अगर 0 के इक्वल है, इन्फिनाइट सोल्यूशन। इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल है, डेल्टा 1 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। सेम वही रूल। ठीक है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। डेल्टा का वैल्यू डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चारों का वैल्यू 0 के इक्वल है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। डेल्टा का वैल्यू 0 है, डेल्टा 1 का वैल्यू डिफरेंट आ गया तो नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 1 3 1 4 1 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करके डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रो को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो 2 को लेंगे तो ये हाइड होगा, 1 4 5 माइनस 2 बचेगा माइनस 3। अब इसको हाइड करेंगे तो 3 1 5 माइनस 2 प्लस 1, इस रो ये कॉलम हाइड होगा तो 3 1 1 4 बचेगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 5 हो जाए 20 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 1 4 3 जा 12 माइनस 1 2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो माइनस 22 माइनस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 1 11 2 इंटू माइनस 22 माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 33 प्लस 11 माइनस 44 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 44 माइनस 44 प्लस 44 कितना आ गया, 0। तो डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग डेल्टा 1 का वैल्यू निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट्स क्या बनेगा, 5 7 3 3 1 4 1 5 माइनस 2। ठीक है, ये बनेगा। तो अब इसमें भी हम लोग रो यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो 5 को लेंगे तो क्या बचेगा, 1 4 5 माइनस 2 माइनस 3 को लेंगे तो ये हाइड होगा तो 7 3 5 माइनस 2 प्लस 1 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो 7 3 1 4 ये बचेगा। ठीक है, 5 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 5 हो जाए 20 माइनस 3 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 5 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 1 इंटू 7 4 जा 28 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस 2 माइनस 20 माइनस 22 माइनस 3 इंटू माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29 प्लस 1 इंटू 28 माइनस 3 25 5 इंटू माइनस 22 माइनस 110
माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 29 87 प्लस 25 माइनस 110 प्लस करेंगे ये दोनों को तो कितना आएगा 7 8 9 10 11 12 2 1 कैरी 9 10 11 100 माइनस 110 प्लस 111 क्या होगा माइनस होगा 2 आएगा। तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आया 2, 0 नहीं आया डिफरेंट आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा डेल्टा 1 का वैल्यू डिफरेंट आएगा तो ये कैसा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। तो देयरफॉर इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम वही बताना है, नो सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है कि इन्फिनाइट सोल्यूशन है इक्वेशन। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट्स फॉर्म लिखेंगे 162 147 माइनस 164 इक्वल्स टू माइनस 2 26 31। ये हो जाओ, इसको डेल्टा मानते हैं तो डेल्टा इक्वल्स टू 162 147 माइनस 164 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे रो को यूज़ करके, तो रो को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसको हाइड करेंगे तो 4 7 6 4 बचेगा माइनस 1। अब ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो 6 2 6 4 बचेगा प्लस माइनस फिर प्लस में लेंगे और माइनस 1 को लेंगे तो ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो 6 2 4 7 बचेगा। ठीक है, अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 माइनस 7 6 जा 42 माइनस 1 6 4 जा 24 माइनस 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस 1 6 7 जा 42 माइनस 4 2 जा 8 1 इंटू 16 माइनस 42 करेंगे तो माइनस 26 आएगा माइनस 1 इंटू 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 आएगा माइनस 1 इंटू 42 माइनस 8 करेंगे तो 34 आएगा 1 इंटू माइनस 26 माइनस 12 1 जा 12 माइनस 34 इंटू 134। तो सारे माइनस में तो ऐड होके माइनस का साइन लग जाएगा तो कितना आएगा माइनस 72। तो डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया तो एक स्टेप का सोल्यूशन है, तो देयरफॉर इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक बना चुके हैं। अब हम लोग का एक्सरसाइज 6B पूरा कंप्लीट हो चुका है। 6C में MCQs है जो आप लोग खुद से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।